श्री कृष्ण ने एक छोटी सी उंगली पर उठाया था, जिसने बारिश के प्रकोप से, जो इंद्रदेव के प्रकोप से गांव वालों को बचाया था। तो ये वही पर्वत है और कहा जाता है ये वही छोर है जहां से श्री कृष्ण ने इस पर्वत को उठाया था। तो मैं उस जगह पर बैठा हूँ। राधे राधे दोस्तों, अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, जहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ, मेरे पीछे कोई अरावली पर्वत श्रेणी का कोई पहाड़ नहीं है। मेरे पीछे है दोस्तों स्वयं गोवर्धन पर्वत। जी हाँ दोस्तों, आज पूरा का पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, मैं पहाड़ों में हर जगह गया हूँ, बहुत से पर्वतों के पास गया हूँ, लेकिन दोस्तों आज बैठा हूँ उस पर्वत के पास में जिसे गिरिराज कहा जाता है, जिसे गोवर्धन पर्वत कहा जाता है, जिसे श्री कृष्ण ने एक छोटी सी उंगली पर उठाया था, जिसने बारिश के प्रकोप से, जो इंद्रदेव के प्रकोप से गांव वालों को बचाया था। तो ये वही पर्वत है और कहा जाता है ये वही छोर है जहां से श्री कृष्ण ने इस पर्वत को उठाया था। तो मैं उस जगह पर बैठा हूँ। दोस्तों, इस पर्वत की जो परिक्रमा है वैसे तो 21 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर एक दान घाटी मंदिर आता है जिसके सामने से इसकी परिक्रमा बचती है सिर्फ 11 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों, अगर आप पूरी परिक्रमा करेंगे इसकी, तो भले ही आपको ये पूरा पर्वत वहाँ से दिखाई ना दे, क्योंकि ये पर्वत कहा जाता है कि दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। तो कई जगह पर आपको ये दिखाई नहीं देगा, थोड़ा थोड़े टुकड़ों में दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको सही तरीके से इस गोवर्धन पर्वत को देखना है तो यहाँ पर आइए। उस मंदिर के सामने से जो रास्ता आता है वहाँ से जो आपको पूरा का पूरा जो पर्वत है वो अच्छे से दिखाई देता है। और साइड में इसके ग्रीन बेल्ट है, हरे बड़े पेड़ पौधों की, जिसकी वजह से ये आपको रोड पर से वैसे भी दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा आपको अंदर तो आना ही पड़ेगा। और यहाँ पर आपको 50 रुपये में आधी परिक्रमा और 100 रुपये में आपको पूरी परिक्रमा करवा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, रिक्शा वाले 100 रुपये लेते हैं, आपको पूरे पर्वत का चक्कर लगा देंगे। तो अगर आपको घूमना ही है, लेकिन सिर्फ पर्वत देखना है, तो दान घाटी मंदिर के सामने से। अगर आपको पूरा घूमना है तो फिर कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, कहीं से भी परिक्रमा शुरू कर दीजिए, वहीं से आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जो रिक्शा वाला जहाँ से आपको लेके जाएगा वहीं पर आपको छोड़ देगा। दोस्तों, इस गोवर्धन पर्वत की कहानी जिसे नहीं पता है, मैं उन्हें बताता हूँ। जो श्री कृष्ण के भगत हैं, जो जानते हैं उनकी पूरी महिमा, उनकी पूरी लीलाएं, तो उनको तो बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर भी श्री कृष्ण जी द्वारा एक लीला की गई थी, और वो लीला जहाँ भी आपने बहुत से फोटो देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, एक श्री कृष्ण जी एक पर्वत को उठाए होते हैं छोटी उंगली पर। यही वो पर्वत है, गोवर्धन पर्वत। दोस्तों, कहानी इस तरीके से है कि जिस समय इंद्रदेव ने बहुत तेज बारिश कर दी, इतना प्रकोप कर दिया, गांव वालों पर इतना गुस्सा थे कि उन्होंने बारिश के छोर को, बारिश की जो बौछार है इतनी तेज कर दी कि गांव वाले परेशान हो गए और लगभग गांव डूबने ही वाला था। और वहां पर सारे झोपड़े उनके बारिश की और तूफान की वजह से टूट चुके थे। तब गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण जी इस चीज़ को देखते हैं और इंद्र की इस चाल को समझ जाते हैं। तो इंद्रदेव की इस चाल को समझते ही इसी छोर पर श्री कृष्ण जी आते हैं और उसी समय वो इस पहाड़ को उठाना स्टार्ट कर देते हैं। और उठाते ही जैसे ही पहाड़ में हलचल होती है, गांव वाले घबरा जाते हैं कि अब तो ये पहाड़ भी गिरने वाला है। लेकिन दोस्तों, उसी समय श्री कृष्ण जी जब इस पहाड़ को उठा लेते हैं तो गांव वाले देखते हैं कि पहाड़ तो हवा में लहरा रहा है। और जिस समय दोस्तों ये पहाड़ हवा में था, फिर वो नीचे से झुक के देखते हैं कि श्री कृष्ण जी जो है एक छोटी सी उंगली पर इस पहाड़ को उठाए हुए हैं, इस गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। और सारे के सारे ये दृश्य देखकर सारे के सारे जो गांववासी हैं, जो ग्रामवासी हैं, वो सारे के सारे इस पहाड़ के नीचे आ जाते हैं और इंद्र के प्रकोप से बच जाते हैं, उस बारिश के प्रकोप से बच जाते। तो ये इसकी एक कहानी तो ये है दोस्तों। और इससे अलग भी एक कहानी है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। दोस्तों,
इस पर्वत को गिरिराज कहा जाता है और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है दोस्तों, ये अपने समय का बहुत विशालकाय पर्वत था, बहुत ही बड़ा पर्वत था, तो जिस वजह से इसे गिरिराज कहा जाता था। लेकिन दोस्तों आपको पता है इसे एक श्राप भी है कि ये दिन प्रतिदिन छोटा होता जाएगा, और इस श्राप को दिया था पुलस्त्य ऋषि ने, क्योंकि जब इस पर्वत को पुलस्त्य ऋषि ले जा रहे थे तो उस समय इसकी जो ये गोवर्धन पर्वत है इसकी शर्त थी कि मुझे कहीं पर रखा ना जाए, अगर आपने बीच में कहीं रख दिया तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा, उसके बाद आप मुझे उठा नहीं पाएंगे। तो पुलस्त्य ऋषि ये भूल गए थे और उन्होंने यहाँ पर इसे रख दिया था, और रखते ही दोबारा से पुलस्त्य ऋषि इसे उठा नहीं पाए थे, जिसकी वजह से वो इस पर क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया, जिस विशालकाय पर्वत होने के कारण तू अपने आप पर ये जो घमंड कर रहा है ये तेरा घमंड चूर हो जाएगा, ये जो तेरे जो ऊंचाई है ये दिन प्रतिदिन घटती जाएगी, तू धरती में समाता चला जाएगा। तो उस समय से कहा जाता है दोस्तों इसकी ऊंचाई दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है। अगर आप यहाँ पर उस समय पर आना चाहते हैं जब यहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ उमड़ती है, तो वो समय होता है दोस्तों गुरु पूर्णिमा का। उस समय यहाँ पर मेला, बहुत ही बड़ा मेला लगता है, और यहाँ पर लोगों को पाँव रखने के लिए जगह भी नहीं होती है, और वो जो मेला है अगले महीने ही आने वाला है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो उस स्थान के ऊपर जहाँ पर विराजमान है गोवर्धन पर्वत, गिरिराज पर्वत जिसे कहा जाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी, आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए PS1।